एक काली घनी अंधेरी रात में एक कार सुनसान जंगल से चली जा रही थी। कार की हेडलाइट अंधेरी सड़क पर टिमटिमा रही थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें कार के शीशे को धुंधला कर रही थी। वाइपर्स उन्हें लगातार हटाने की कोशिश कर रहे थे। कार में बैठे हुए अर्जुन और प्रिया बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि वो रास्ता भटक चुके हैं और वो घना जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन, प्लीज़ कुछ करो। हम कब तक ऐसे जंगल में भटकते रहेंगे? ये गूगल मैप भी हमें कब से भटका रहा है। क्या करूं यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, चुपचाप सीधे चलते रहें। कहीं ना कहीं ये जंगल तो खत्म होगा ना। तभी अर्जुन की नज़र फ्यूल इंडिकेटर पर पड़ी। फ्यूल इंडिकेटर देखते ही अर्जुन के होश उड़ गए, क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला था, जबकि शाम को ही अर्जुन ने पेट्रोल टैंक फुल कराया था। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? पेट्रोल तो मैंने शाम को ही फुल कराया था। ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? अभी हम इतनी दूर भी नहीं आए हैं। मर गए। अर्जुन, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो यहाँ तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। डोंट वरी प्रिया, अगर पेट्रोल खत्म भी हो जाता है तो हम रात को कार में ही सो जाएंगे। सुबह कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस घने जंगल में हम रात को नहीं रुकने वाले। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं। अगर प्रिया, अगर खत्म हो जाता है तो, लेकिन मुझे लगता है पेट्रोल खत्म होने से पहले हम इस जंगल से तो बाहर निकल ही जाएंगे। अर्जुन ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी कार अचानक बंद पड़ गई। अर्जुन लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और प्रिया घबराई हुई उस जंगल को देख रही थी। शिट, ये पेट्रोल तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? तभी प्रिया की नजर थोड़ी दूर से आ रही एक रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक छोटे से बल्ब की थी, जो उस अंधेरी रात में जंगल के बीच कहीं टिमटिमा रहा था। प्रिया ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्जुन, वो देखो, वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है। शायद वहाँ कोई जरूर होगा जो हमारी मदद कर सके। इतने घने जंगल में भला कौन हो सकता है यहाँ? चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, यहाँ कार में बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं है। शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। दोनों कार वहीं लॉक करके हाथ में अपना बैग और टॉर्च लेकर उस अंधेरे जंगल के बीच से आ रही रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ी देर तक चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जैसे जैसे वो उस लाइट के पास जा रहे थे, वो लाइट उनसे दूर होती जा रही थी। अर्जुन, वो लाइट तो बहुत पास दिखाई दे रही थी। हम इतनी देर से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पहुंच क्यों नहीं पाए हैं? पता नहीं, शायद जंगल की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वो लाइट हमारे बहुत पास थी। लेकिन अर्जुन, हम पिछले 10 मिनट से चल रहे हैं और अभी तक हम उस लाइट तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने पीछे पलट कर देखा। अब उसकी कार भी उस अंधेरे में कहीं खो चुकी थी। उस बंद कार के पास जाने के बजाय दोनों को आगे बढ़ना ही ठीक लगा। इसलिए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए उस अंधेरे जंगल में एक टॉर्च के सहारे आगे बढ़ते रहे। और कुछ देर चलने के बाद एक पुरानी सी हवेली उनके नजरों के सामने थी। हवेली के बाहर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था और अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वहां बारिश का नामो निशान नहीं था और हवेली के बाहर जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। तेज हवाओं के कारण वो पत्ते जमीन में इधर उधर सरक रहे थे, जिसकी आवाज़ एक सिरहन सी पैदा कर रही थी।
हवेली के बाहर एक बड़ी सी घंटी लटक रही थी, लेकिन आसपास किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करें? अंदर जाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना कहते ही अर्जुन ने वो बड़ी सी घंटी बजा दी और एक पल में ही उस घंटी की आवाज़ सन्नाटे को चीरते हुए उस वातावरण में गूंजने लगी। और तभी हवेली के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। कौन से बाहर? उस औरत की आवाज़ सुनते ही प्रिया और अर्जुन के जान में जान आई। उन्हें लगा कि इस अंधेरी रात में घने जंगलों के बीच कोई उनकी मदद करने वाला उन्हें मिल गया। वो जंगल के बीच हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या रात भर के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? प्रिया ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उस हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा धीरे से चरचराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। उनके सामने एक औरत खड़ी हुई थी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर को घूंघट से ढक रखा था, जिसके कारण उसका आधा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथ में रखा हुआ लालटेन उठाकर प्रिया और अर्जुन को देखने की कोशिश की। अर्जुन और प्रिया को देखते ही उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या हम रात को यहाँ रुक सकते हैं? लोग तो इतने तभी आवे हैं जब उनकी गाड़ी बिगड़ जावे है या फिर पेट्रोल खत्म हो जावे है। आ जाओ जी, थोड़ा रुकन दो, बंदोबस्त ऊपर वाले कमरे में करवा दे हूँ। इतना कहकर वो औरत हवेली के अंदर जाने लगी। अर्जुन और प्रिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन तभी दोनों के पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि वो हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। क्या होता है अर्जुन और प्रिया के साथ? क्या वो निकल पाएंगे इस हवेली से? घने जंगल के बीच बनी इस सुनसान हवेली में कौन थी वो औरत? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ रिद्धि स्टोरीज पर।